दीपिका अनाथ थी। उसकी शादी अपने ही गांव के अनूप से हुई थी। दीपिका की सास और ननद उसे बहुत तंग करते थे। अरे ओ दीपिका, कहाँ मर गई? चाय क्या तेरा बाप लेकर आएगा? माँ, मेरे कपड़े भी अभी तक प्रेस नहीं हुए हैं। जाने क्या करती रहती है दिन भर। ये लीजिए माँ जी। और दीदी, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अगले दिन दीपिका की सास और ननद उससे झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी अनूप आता है। क्या हो रहा है माँ? गीता, तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, जब से तेरी शादी इस दीपिका के साथ हुई है, हमारी तो किस्मत ही पलट गई है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसे मत बोलो माँ, बेचारी दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती है। ओहो, बड़ा आया बीवी का तरफदार। अच्छा, ये सब छोड़ो माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। क्यों खुशी से पागल हो रहा है? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ माँ, हीरे जैसा लड़का मिला है अपनी गीता के लिए। क्या सच में? कौन है वो? अपने सरपंच साहब की पहचान का कोई है माँ। बहुत बड़े लोग हैं। लड़का शहर में नौकरी करता है। अरे वाह! बस कल वो लोग इसे देखने आएंगे और 2 महीने बाद इसका कॉलेज खत्म होते ही इसकी शादी कर देंगे। गीता और उसकी माँ सपनों में खो जाते हैं। गीता, माँ, मैं शहर में रहूंगी। हाँ मेरी राज दुलारी। अरे, वहाँ तू खूब ऐश और आराम से रहेगी। सारा दिन तेरे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। दीपिका, हाँ दीदी, भगवान करे आपकी शादी के बाद सारे सुख मिले। तू जाके खाना बना और कपड़े धो लेना। 2 महीने बाद मीरा की शादी हो जाती है। हाय मेरी प्यारी बिटिया, ससुराल चली गई। अब मैं कैसे रहूंगी? दीपिका, अरे माँ जी, मैं हूँ ना। और फिर दीदी तो आती जाती रहेगी। अरे तू जा यहाँ से। तू क्या जाने बेटी के जाने के बाद माँ का क्या हाल होता है। ना तेरी माँ है और ना ही तेरा मायका। अगले दिन गीता का फोन आता है। माँ, यह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहीं गांव में रहूंगी अपने सास ससुर के साथ। क्या? अरे, तू वहाँ अकेली क्या करेगी? पता नहीं माँ, कहते हैं मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करो। क्या? हाय मेरी फूल सी बच्ची। फोन रखती हूँ माँ। गीता के ससुराल में गीता की सास, सुनो बहू, रोजाना सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई करके हम सबका चाय नाश्ता बना दिया करो। गीता, जी माँ जी। शाम को गीता थकान से चूर हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँ? 3 दिन बाद गीता का भाई अनूप उसे मायके ले आता है। दीपिका, आइए दीदी, कैसी हो आप? गीता, अब मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगी। ससुराल में काम कर कर के थक गई हूँ मैं। हाँ मेरी बिटिया, अब सिर्फ मायके का सुख ले। अरे, कितनी पतली हो गई है मेरी बिटिया। अगली सुबह, अरे दीपिका, सबको चाय नाश्ता दे और बाहर पौधों को पानी दिया कि नहीं? ये लीजिए नाश्ता माँ जी। और हाँ, पानी दे दिया था और कपड़े धुल गए हैं सारे। गीता के भी कपड़े होंगे। गीता, नहीं नहीं माँ, मैंने कपड़े धो लिए थे। क्यों? अरे ये महारानी क्या करेगी दिन भर? गीता, अरे माँ, ऐसा मत कहो। मैं अपने ससुराल में दिन भर काम करती हूँ। अब मुझे भाभी की थकान का एहसास हो रहा है। रात के समय, माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
बोलना मेरी बिटिया गीता। माँ, मैं ससुराल से थक हार कर मायके आई, अब यहाँ से सबका प्यार लेकर आराम करके ससुराल जाऊंगी तो वहाँ रहने की, सबका ख्याल रखने की हिम्मत बन जाएगी। वो तो है बिटिया, हर औरत मायके जाकर ऐसी ही हो जाती है जैसे किसी ने फोन की बैटरी चार्ज कर दी हो। गीता, माँ, भाभी का तो मायका ही नहीं है ना, वह यहाँ सब कुछ करती रहती है, किसी को फोन करके रो भी नहीं सकती। बात तो तेरी सही है बिटिया, मैं कितने भी ताने मारूं, काम तो बहुत करती है। गीता, क्यों ना माँ, तुम ही भाभी की माँ बन जाओ और यहीं उनका मायका और ससुराल दोनों बना दो। अगली सुबह दीपिका, यह लीजिए माँ जी नाश्ता, पेड़ों में पानी देकर आती हूँ। अरे वो मैं दे दूंगी, बिटिया तू इधर आ, पहले साथ बैठकर नाश्ता कर ले। दीपिका, माँ जी आपने मुझे बिटिया कहा? हाँ, आज से मैं तेरी माँ जी नहीं, माँ हूँ और तू मेरी बिटिया। आ बिटिया, मेरे पास आ।